आज वो दिन था जब राहुल गांधी ने 3 दिन पहले कहा था कि वो वोटों को लेके एटम बम फोड़ने वाले हैं। आज वो अपना बम लेके मीडिया के सामने आए। राहुल गांधी वोटों की चोरी का आरोप लगाते रहे, दावा करते रहे कि उनके पास सबूतों का एटम बम है। आज राहुल ने अपने सबूत मीडिया के सामने रख दिए, कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया और उन 5 तरीकों के बारे में भी बताया जिनके जरिए उनका दावा है कि गड़बड़ी की गई थी। बाद में राहुल गांधी पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि ये सारे आरोप जो वो लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। एसआईआर को लेकर हंगामे और बवाल के बीच राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया था और दावा किया था कि उनके पास सबूत है। आज राहुल गांधी ने वो सबूत सामने रख दिया। उन्होंने सबसे पहले कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का उदाहरण सामने रखा और आरोप लगाया कि कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर 1,250,000 वोटों की चोरी की गई। राहुल गांधी ने कहा कि वोटों की ये चोरी 5 तरीके से की गई है। So out of 6,50,000 total votes in the assembly of Mahadevapura, 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. राहुल गांधी ने अपने आरोपों में वोटों की चोरी के 5 तरीके बताए। उन्होंने कहा कि पहला तरीका है डुप्लीकेट वोटर बनाने का, दूसरा तरीका है फर्जी पते का वोटर आईडी कार्ड बनाने का, तीसरा तरीका है एक पते का कई वोटर बनाने का, चौथा तरीका है इनवैलिड वोटर बनाने का, पांचवा तरीका है फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल। आपको बता दें कि फॉर्म 6 का इस्तेमाल 2 मकसद में होता है, एक पहली बार वोटर बनने वाले लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए और दूसरा कोई वोटर एक सीट से दूसरी सीट में शिफ्ट हो तो उसका नाम शामिल करने के लिए। राहुल गांधी ने अपने आरोप में वोट चोरी के इन चारों तरीकों के सबूत भी दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पहले तरीके में डुप्लीकेट वोटर के तहत 11,965 डुप्लीकेट वोटर इस सीट पर जोड़े गए। सबूत के तौर पर राहुल गांधी ने बताया कि एक ही नाम और तस्वीर के वोटर 4 बूथ पर हैं। इसके लिए गुरकीरत सिंह डांग नाम के एक व्यक्ति का उदाहरण दिया गया जिसका नाम 4 बूथों पर था। एक और उदाहरण में आदित्य सिंह का उदाहरण दिया गया जिसका वोट उत्तर प्रदेश में भी है और महादेवपुरा सीट के 4 बूथों पर भी। राहुल गांधी का आरोप है कि 11,965 डुप्लीकेट वोटर इस सीट पर जोड़े गए। Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times in 4 different polling booths in the constituency. राहुल गांधी का दूसरा आरोप है फर्जी और अमान्य वोटर आईडी कार्ड बनाने का। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है और कहा कि वोटर लिस्ट में कई लोगों के हाउस नंबर 0 दिखाए गए हैं। वोटर लिस्ट में ऐसे 40,009 मामलों में हाउस नंबर 0 दिखाया गया है। वोटर के पिता के नाम पर कुछ भी लिख दिया गया। Fake addresses, house number 0. No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. Or the address is 0, house number 0, or street number 0. Or then the address cannot be verified. राहुल का तीसरा आरोप एक ही पते पर कई वोटर बनाने का है। ऐसे 10,452 वोटर हैं जिनके एक ही एड्रेस है। इसमें राहुल ने कहा है कि एक घर ऐसा है जिसमें 80 वोटर दिखाए गए हैं, कई घर ऐसे हैं जिनमें 40 तक वोटर हैं। राहुल गांधी ने चौथा आरोप इनवैलिड वोटर बनाने का लगाया है। इसके उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि 4,132 वोटरों की वोटर आईडी में कोई तस्वीर ही नहीं लगी है। राहुल गांधी ने पांचवा आरोप फॉर्म 6 के गलत इस्तेमाल का लगाया। आरोप लगाया कि इसके दुरुपयोग से 33,692 नए गड़बड़ वोटर जोड़े गए। 70 साल की एक महिला शकुन रानी को भी फॉर्म 6 से जोड़ा गया। जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। राहुल के आरोपों पर कर्नाटक चुनाव आयोग ने हलफनामा देकर सबूत देने को कहा है।
कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने उन्हें कल दोपहर को बुलाया है। राहुल के आरोपों पर अब सियासत भी तेज है। साफ साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये लोगों में भी बात बहुत चर्चा में है कि वोट तो डालते हैं लेकिन वोट डलता नहीं है, और जिस तरह से फेक वोटर आईडीज बन जाते हैं इनके वोटिंग वाले दिन, और जिस तरह से इनका हस्तक्षेप रहता है, हमने देखा उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में किस तरह की धांधली वोटर्स की करी गई है। तो मैं समझती हूँ पूरी तरह से यह सही बात कही जा रही है। प्रश्न उठता है कि जिन राज्यों में इनकी जीत होती है, तेलंगाना में जीत हुई, कर्नाटक में जीत हुई, हिमाचल प्रदेश में जीत हुई, झारखंड में इनके अलायंस की जीत हुई, क्या एक बार भी आपने देखा है कि राहुल गांधी वहां के वोटर लिस्ट को पकड़ कर आकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं? एक बार भी उन्होंने उन वोटर लिस्ट को पकड़ कर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है जिन राज्यों में उनकी जीत हुई थी पहले, या अभी हाल फिलहाल में उनकी जीत हुई है। तो स्वाभाविक रूप से ये एक तरह से नाच न जाने आंगन टेढ़ा पॉलिटिकल चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाता है, लोगों में उनकी पैठ नहीं है, लोगों में माननीय मोदी जी के प्रति एक प्यार का भाव है क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से लोग वोट देते हैं। मैं तो आज राहुल जी से पूछना चाहूंगा, आप इतने प्रिपरेशन के साथ आए थे तो अपने ही अलायंस के बड़े नेता तेजस्वी यादव जी के भी तो दो वोटर आईडी कार्ड थे, वो भी दोनों वोटर आईडी कार्ड लेकर आते। राहुल के आरोप और कथित सबूत बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन प्रक्रिया को लेकर जारी सियासत को एक नया मोड़ देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी और उनकी टीम ने मेहनत की, आंकड़े इकट्ठा किए, इलेक्शन कमीशन के डेटा के सारे ही इलेक्शन कमीशन के कार्यकलापों पर सवाल उठाने की कोशिश की, और बकौल राहुल गांधी ये उनका एटम बम था। अब ये देश की आवाम को तय करना है, जनता को तय करना है कि इस एटम बम में उनको कितनी आवाज़ दिखाई देती है। हालांकि राहुल गांधी ने जो दावा किया उसे चुनाव आयोग ने बिना किसी ठोस आधार के बेबुनियाद कह दिया है, लेकिन एनडीटीवी इंडिया ने राहुल गांधी के दावे की एक पड़ताल की है। इसमें राहुल गांधी के दावे में कुछ बड़ी कमियां हमको नजर आईं। ये ऐसी कमियां हैं जिन्हें स्लिप ऑफ टंग की सूची में डालकर खारिज नहीं किया जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर एक नक्शा है। नक्शा बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा का है। इस नक्शे में सबसे दाहिनी ओर जो सबसे बड़ा क्षेत्र है उसे महादेवपुरा के नाम से जानते हैं। यह बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट की विधानसभा है। महादेवपुरा विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। राहुल गांधी ने आज इसी सीट के बारे में बड़ा दावा किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा में 7 विधानसभा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 7 में से 6 पर आगे थी, लेकिन महादेवपुरा की सीट से बीजेपी ने 1,14,046 वोट की निर्णायक बढ़त बना दी। बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। महादेवपुरा इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626,208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और एक असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया, और ये जो नंबर है महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। लेकिन जब एनडीटीवी इंडिया की इलेक्शन डाटा टीम ने इस दावे की पड़ताल की तो पाया कि राहुल सही नहीं बोल रहे हैं। अब जानिए राहुल ने क्या क्या गलत बोला। पहली बात तो ये कि बेंगलुरु सेंट्रल में 7 नहीं 8 विधानसभा आती हैं। दूसरी बात ये कि इनमें से 4 पर बीजेपी और 4 पर ही कांग्रेस को बढ़त मिली थी। बीजेपी की बढ़त वाली सीट सीवी नगर, गांधीनगर, राजाजी नगर और महादेवपुरा है, जबकि कांग्रेस की बढ़त वाली विधानसभाएं सर्वगंगानगर, शिवाजी नगर, शांति नगर और चामराजपेट। इसलिए राहुल गांधी का यह दावा कि केवल महादेवपुरा के दम पर बीजेपी ने बेंगलुरु सेंट्रल की लोकसभा सीट जीत ली, सही नहीं पाया गया। चुनाव आयोग ने भी राहुल के दावे को भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पर अपनी बात कही है कि राहुल मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 20(3)(b) के तहत शपथ पत्र पर लिखकर अपनी शिकायत जमा करें, वरना ये बेबुनियाद है, और सीईओ कर्नाटक के ऑफिस में आज ही जमा करने को कहा गया है।
वैसे जब राहुल ने पीसी की तो चुनाव आयोग से हमने सवाल किया कि उनका क्या कहना है। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो एक तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया का इनडायरेक्टली समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पूरी इस प्रक्रिया में, एसआईआर की प्रक्रिया में एक तरीके से जो मृत वोटर हैं या ऐसे वोटर जो दूसरे राज्य शिफ्ट हो चुके हैं और ऐसे मतदाता जो 2 जगह से रजिस्टर्ड हैं, उनकी शिनाख्त की जा सके। और यही आरोप आज राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया था। सर में तो वोटों के शुद्धिकरण का दावा है, तो क्या इसका ये मतलब माना जाए कि चुनाव आयोग स्वीकार कर रहा है कि बेंगलुरु चुनाव में कोई कमी थी? राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगने पर चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है कि 1 लाख से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो फर्जी हैं। ऐसे में वो हमें एक सूची दें कि जिन पे उनको शक है कि ये मतदाता फर्जी हैं, हम उनकी जांच करवाएंगे, इसीलिए उनसे शपथ पत्र मांगा गया है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लंबी चौड़ी पूरा डिटेल बताया, लेकिन चुनाव आयोग को शपथ पत्र ने एफिडेविट में चाहिए लिखित हस्ताक्षरित कि राहुल गांधी के ये आरोप हैं, तब हम उस पर जांच करेंगे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों पर यूपी निर्वाचन आयोग ने जवाब देते हुए यूपी के 2 व्यक्तियों को लेकर किए गए दावे को सही नहीं पाया है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से जारी नोट में कहा गया कि राहुल गांधी ने 2 लोगों के 4 स्थानों पर मतदाता सूची में नाम होने के जो आरोप लगाए थे, निर्वाचन आयोग ने जांच किया तो पाया उक्त दोनों व्यक्तियों के नाम बेंगलुरु अर्बन की महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हैं। दोनों मतदाता लखनऊ और वाराणसी में नहीं दर्ज हैं, जबकि राहुल गांधी ने सूची दिखाई थी और उनके नाम बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए थे कि वो लखनऊ और बनारस में भी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन यूपी निर्वाचन आयोग ने उनके इस दावे को खारिज किया है।